Yesterday we were doing this question. किसी ने इसको solve किया पूरा complete using a calculator? Yes, miss. Okay, have you got this answer? 1.10 into 10 to the power 12. Yes. Okay, that's good. So we are moving forward up to question number 235. जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आज हम कर लेंगे 235. वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 235. और जैसे ही जिस लम्हे हमारा आज का क्लास वर्क खत्म होगा उसके आगे के 10 क्वेश्चंस आप मुझे सॉल्व करके बाय टुमारो आफ्टरनून भेज दोगे. ठीक, कल हमारी क्लास का टाइम क्या होता है? यही 12 बजे तक. ठीक है, कल 12 बजे तक आप लोग मुझे सेंड कर दोगे ऑन माय ईमेल एड्रेस. सॉरी, ईमेल नहीं, व्हाट्सएप पे प्राइवेटली आप सेंड करोगे. इज इट क्लियर? Okay, miss. टेस्ट मिक्स्ड पास्ट पेपर्स में से सेकंड टेस्ट है. क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को वैसे ही शेयर किए हुए हैं. अब देखते हैं 235 से हम कहां तक पहुंचते हैं और कहां से आपको खुद से करना होगा. Now question number 235 is by writing each number correct up to one significant figure, estimate the value of 0.037. Do it by yourself and check your work with mine. 7.03 whole square upon cube root of 8.11. Yes, this was the question. मिस आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है. बिल्कुल क्लियर नहीं है. असल में रोजाना लाइट चली जाती है, मैं बाहर आ जाती हूँ, बाहर आती हूँ, ये धूप की रोशनी में ये शाइन मार रहा होता है. क्या होता है पता नहीं मिस, लाइट तो सही आती है, ब्लर होती है बस. अच्छा, इस वक्त आपको ये ब्लर लग रही है. ये मिस. ठीक, और अगर दिखाऊं पेज को विदाउट शीशा तो ये ज्यादा क्लियर है. ये क्लियर है मिस? अभी तो है लेकिन जब आप लिखती हैं तो ब्लर हो जाता है. ऐसे कैसे हो जाता है ब्लर? देखते हैं, ट्राई करते हैं इसी तरह लिखकर. ठीक, दिस वाज द क्वेश्चन. एक्चुअली मैं शीशे के ऊपर रखती हूँ तो वो शीशे का शेड आ जाता होगा बीच में. 0.91. म्यूट योरसेल्फ बेटा. Okay, now listen. The question is 0.37 multiplied by 7.03 square upon cube root of 8.11. They have asked you to first convert them to correct up till first significant figure. तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर आप इसको करेक्ट करोगे तो यू विल गेट 0.04. ठीक है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये है, की वजह से 3 बन गया 4. अच्छा, 7.03 को अगर आप फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट करोगे तो इट विल बिकम 7 और 7 का स्क्वायर 49.03 का स्क्वायर है तो इट मींस इट इज 7 का स्क्वायर. ठीक, अपॉन क्यूब रूट ऑफ 8.11 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8. मिस ये 0.4 क्यों, 0.04 क्यों है? सिर्फ 0.4 नहीं होगा क्यों? आपने फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक ये पॉइंट के बाद ये 0 तो एज इट इज प्लेस वैल्यू तो आप चेंज नहीं कर सकते ना बेटा. 0.037 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.04. 0.4 कर दोगे तो वैल्यू बहुत चेंज हो जाएगी. क्लियर? प्लेस वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते. इज इट क्लियर बेटा? जी. ओके, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया? ये 0.04 बन गया, ये 7 का स्क्वायर और ये क्यूब रूट ऑफ 8. ठीक, इट इज इक्वल टू 0.4 multiplied by 49 divided by cube root of 8 is 2. 2 to the 4, 2 to the 8. It means cube root of
8 is 2. 2 का टेबल यूज करेंगे, 2 1 are 2, 2 2 are 4, ये बन गया 0.2. अगर 49 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के टेबल से 49 का डबल क्या होता है 98, और बीच में लग गया पॉइंट, तो इट इज इक्वल टू 9.8 एंड दिस इज द आंसर. इज इट क्लियर? नो, दे आर आस्किंग क्या आपसे एस्टिमेट द वैल्यू. नो मिस, एक और दफा समझा दें. ओके, जस्ट वेट. They ask you to correct these numbers up to one significant figure तक आप इसको करेक्ट करें और उसके बाद इसको सॉल्व करें. मुझसे एक गलती हो गई है, मैं दोबारा से इसको आपको करवाती हूँ. क्या है 0.037 को आपने 0.04 लिख दिया. फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज दिस वन, वहां तक आपने करेक्ट कर लिया. 7.03 होल स्क्वायर को हमने क्या लिखा 7 का स्क्वायर लिखा, इट इज 49, लेकिन 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, लेकिन करेक्ट अप टू फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर दिस विल बिकम 50 नॉट 49. फर्स्ट सिग्निफिकेंट टीचर ये फिगर तक अगर क्वेश्चन हम में 0.387 नहीं है. नहीं 0.037 है. ओके 387 सॉरी 0. ओके आई हैव, हाँ तो फिर ये 0.4 होगा ना. सही है, गलती मेरी है. जो मुझे बता रहा था कि इसको 0.4 लिखना चाहिए, उन्होंने ये नहीं बताया मुझे कि क्वेश्चन ही आपने गलत लिखा है. 0.387 मैंने दूसरे क्वेश्चन में से ले लिया था, इसलिए गलती से कहीं और से लिख लिया था मैंने. 7.03 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 8.11. आइए इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो 0.387 becomes 0.4. ठीक है, 0.387 जिसने मुझे 0.4 बताया था, इट इज करेक्ट. अगर पॉइंट के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है तो आप 0.4 लिखोगे. ठीक, देन 7.03 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 50? मल्टीप्लाई जी 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन करेक्ट अप टू फर्स्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर यू आर गोइंग टू राइट इट 50. ठीक है, ये क्या किया, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने लिखा तो इट इज 50, और नीचे आपने क्या लिखा क्यूब रूट ऑफ 8, यानी कि 8 का क्यूब रूट क्या बन गया 2. 8.11 का क्यूब रूट भी फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट क्या होगा 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. ये 0.2 से 50 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यू आर गोइंग टू गेट 10.0 and 10 will be the answer. Is it clear? Yes, miss. Is it clear now? Yes, miss. Now this was question number 235. Now we are doing 236. The speed of light is given as 3 into 10 power 5. 3 into 10 power 5 is the speed of light. ठीक है, आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, इट मींस शुरू में कन्वर्जन नहीं करनी कुछ भी. आंसर जब आपके पास आ जाएगा उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. Writing each answer in the standard form, the distance in kilometer that light travels in 1 minute. ठीक है, आपको ये पता चल गया कि ये स्पीड है पर सेकेंड. ठीक है, स्पीड मींस स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इन्होंने क्या स्पीड बताई है 3 into 10 power 5 किलोमीटर पर 1 सेकेंड. अब आपसे ये पूछा गया है कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो सेकेंड को हम कन्वर्ट कर डिवाइड 60, यही करते हैं. सेकेंड को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, और कोई चीज अगर नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर में कोई नंबर डिवाइड हो रहा है किसी से, तो वो जो
डिनोमिनेटर में मजीद जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो जाके ऊपर मल्टीप्लाई होता है विद द न्यूमिनेटर. तो वी कैन 3 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 1. ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3 6 are 18, 0 180 into 10 power 5 is equal to 180 into 10 power 5. स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आएंगे तो पॉइंट ये मूव करेगा 1.8. दो प्लेसेस पॉइंट मूव किया है तो हम लिखेंगे into 10 power 7. Is it clear? Is it clear? यस मिस, मेरा भी यही आंसर है मिस. मिस जी बोलिए. इसका आंसर 6 10 पावर 6. क्यों आपने क्या लिखा? 18 into 10 power 6 लिखा क्या? 1.8. देखो 180 आ रहा है ना, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 180 आ रहा है. हमने दो प्लेसेस अगर मूव किया है पॉइंट तो हम क्या करेंगे? दो फिगर्स यहाँ पर पावर ऐड करेंगे. ठीक है, हम टू प्लेसेस मूव कर रहे हैं अपना पॉइंट. जब टू प्लेसेस करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 power 7 हो जाएगा. If it is clear, then we will move forward. Yes, miss. Now we are going to do part B of this question. Again, they are asking the time in seconds. You have to find the time in seconds. If light takes to travel 150 kilometer. This time they have given the distance. Distance is equal to 150 kilometer. अच्छा, अब आपको पता है कि वो लाइट मूव कर रही है 3 into 10 power 5 किलोमीटर in 1 second. ठीक, ये मूव कर रही टीचर है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. डिस्टेंस इतना वो कवर कर सकती है 1 सेकंड में. नाउ दे आर आस्किंग कि 150 किलोमीटर वो कितने सेकंड्स में ट्रेवल करेगी. यू आर गोइंग टू यूज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 150 x is equal to 150 divided by 3 into 10 power 5. 3 ones are 3, 3 5s are 15 or 0. Is equal to 50 into 10 power minus 5. और स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहे हो तो आप क्या लिखोगे? 5 into 10 power -4. Is it clear? Those who want to take the screenshot can take the screenshot. Then we will move forward. Okay? ऊपर वाला सवाल भी चाहिए? Just wait. Take the screenshot now. Then we will move to the next question. मिस ले लिया. This is 2. G? Done? जी मिस. Now do 237. All of you have got the questions. Questions सबके पास है. Try by yourself. Match your work with mine. जितना confidently आप खुद से करोगे उतनी जल्दी ये चीजें आप सीख जाओगे. 237. The question given is, ये तो 1 सेकंड के अंदर मुझे आंसर चाहिए. जल्दी बताइए. पार्ट 1 का आंसर क्या है? Evaluate 5 power 0 minus 5 power minus 1. जल्दी से आंसर चाहिए मुझे. मिस फिर से रिपीट करें क्वेश्चन. यस, चैट बॉक्स में भी नहीं आ रहा, डायरेक्टली भी कोई नहीं बोल रहा. बस क्वेश्चन रिपीट कर दो. You anybody solve this? यस मैं सॉल्व किया है लेकिन कंफर्म नहीं. मिस क्वेश्चन रिपीट कर दे.